तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। एक और उदाहरण खुदा के कलाम से मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ। जब आप खुदा के कलाम पढ़ते हैं मत्ती की इंजील और उसका 15वां अध्याय, मत्ती की इंजील और उसका 15वां अध्याय और उसकी 21 आयत से आगे की आयतों में जब आप पढ़ते हैं तब वहाँ खुदा के कलाम में इस तरह से लिखा है कि यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेशों की ओर चला। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सताता है। अजीजों, वहाँ लिखा है सूर और सैदा के प्रदेशों से एक कनानी स्त्री निकली है और वो खुदा से इल्तजा कर रही है, वो खुदाउन से निवेदन कर रही है, अपनी फरियाद खुदाउन के हुजूर लेके आई है और वो खुदाउन को पुकार रही है, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मेरी बेटी पर दया कर, उसे दुष्टात्मा सताता है। अजीजों, मैं बताना मांगता हूँ खुदा के कलाम में लिखा हुआ है आगे जब वो उसे खुदावंद यीशु मसीह से प्रार्थना कर रही है तो 23 आयत में लिखा है, पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। इस तरह से परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह ने कोई उत्तर नहीं दिया। पर मैं बताना मांगता हूँ आपके और अपने उत्साह के लिए उस स्त्री ने साहस नहीं छोड़ा, वो निराश नहीं हुई, वरन वो नित्य पुकारती रही, उसने हियाव नहीं छोड़ा, जबकि खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी प्रार्थना का कोई जवाब नहीं दिया। वहाँ लिखा है और उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी और के पास नहीं भेजा गया। मैं बताना मांगता हूँ खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है, वो औरत लगातार प्रार्थना कर रही है, वो औरत लगातार अपनी विनती और अपनी इल्तिजा खुदावंद के पास लेके आ रही है कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। वो साहस नहीं छोड़ रही, वो हिम्मत नहीं हार रही। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, वो विधवा लगातार आती रही, लगातार आती रही और कहती रही, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, और यहाँ तक चिल्लाती और लगातार आती, नित्य आती और हियाव न छोड़ती और कहती रही। और एक दिन उसकी जिंदगी में आया कि न्यायी को उसका न्याय चुकाना पड़ा। ऐसे ही खुदावंद और अजीजों बताना मांगता हूँ खुदावंद के हुजूर ये कनानी स्त्री लगातार चिल्लाती हुई आ रही है। खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया है, उसको अभी कोई जवाब नहीं मिला है, उसको ये नकारात्मक जवाब मिला जब दूसरी दफा खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तो इजराइल की खोई हुई भेड़ों के अलावा और किसी के पास नहीं भेजा गया। और वो कनानी स्त्री फिर भी अपना हियाव नहीं छोड़ रही, नित्य प्रार्थना कर रही है। अजीजों, और इससे हमें सीखना चाहिए कि हमें भी प्रार्थना के अंतर्गत बने रहना है। हमारे जीवन में अगर अभी तक बीमारी नहीं भी गई है तो अभी हमें उस बीमारी के विरुद्ध लगातार खुदावंद के हुजूर प्रार्थना करते रहना है। अगर अभी भी कोई दरवाज़ा नहीं खुला है तो अजीजों मैं बताना मांगता हूँ आज की शाम में कि आप उस दरवाजे के लिए प्रार्थना करते रहें, खुदावंद आपके लिए दरवाजे खोलेगा। अगर अभी तक आपको मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है अजीजों, प्रार्थना करने में ना हारे, हिम्मत ना हारे, हियाव ना छोड़े और खुदावंद के हुजूर निरंतर प्रार्थना करते रहे। अजीजों, आपकी प्रार्थनाओं के जवाब आने पर है, क्योंकि आसमान का खुदा प्रार्थनाओं का सुनने वाला परमेश्वर है, वो ही महान ईश्वर है और उसके जैसा कोई है ही नहीं। वो अपने कानों से सुनता और अपने दाहिने हाथ को बढ़ा के सहायता करने वाला परमेश्वर है। अजीजों, आज की शाम में कहना मांगता हूँ अपनी प्रार्थना लगातार खुदावंद से करते रहें, प्रार्थना करना ना बंद करें। मैं बताना मांगता हूँ कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। उस कनानी स्त्री को खुदावंद यीशु मसीह ने नकारात्मक जवाब दे दिया और तो भी उसने हियाव नहीं छोड़ा, तो भी उसने साहस नहीं छोड़ा, तो भी उसने प्रार्थना करना बंद नहीं किया, वरन वो लगातार खुदावंद यीशु मसीह के पीछे लगी रही, खुदावंद यीशु मसीह से इल्तिजा करती रही, खुदावंद यीशु मसीह से निवेदन करती रही। और वहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब आप उसकी 25 आयत को पढ़ते हैं, लिखा है, पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। और यीशु मसीह ने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो छूट-छाट खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो।
और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। मैं बताना मांगता हूँ खुदावंद यीशु मसीह ने जब उससे कहा कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना ठीक नहीं है, तो उस स्त्री ने कहा कि कुत्ते भी उस चूरचार को जो मेज से गिरता है उसे खाते हैं। जिसे बताना मांगता हूँ खुदावंद यीशु मसीह ने उसके साहस को, उसके हियाव को और उसके विश्वास को देखा और कहा तेरे जैसा विश्वास, बड़ा विश्वास सारे इज़राइल में भी नहीं है। अब खुदा कलाम बताता है खुदा यीशु मसीह ने उसकी प्रार्थना का जवाब दिया और कहा जा, जैसा तू चाहती है, जो तू चाहती है वो हो। और उसी घड़ी उसकी बेटी चंगी हो गई और वो दुष्ट आत्मा से ऐसा करे। इससे बताना मांगता हूँ अगर ये माँ प्रार्थना करना छोड़ देती है, अगर ये स्त्री हिम्मत हार जाती है, अगर ये स्त्री साहस छोड़ देती है, अगर ये प्रार्थना करना बंद कर देती है, उसी वक्त जब यीशु मसीह ने जवाब नहीं दिया था और ये लौट जाती है, तो क्या चंगाई वाप आती नहीं बनती। अजीज़ों में सी लगेगा और जब खुदा यीशु मसीह ने कह दिया उससे कि मैं इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के अलावा किसी के पास नहीं भेजा गया, जब खुदा यीशु मसीह ने उससे कह दिया कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना ठीक नहीं है, बावजूद इसके भी वो स्त्री प्रार्थना करती रही, वो नित्य प्रार्थना करती रही, उसके पीछे लगी रही और अपने ईमान को, अपने विश्वास को उसने कम नहीं होने दिया, क्योंकि वो जानती थी कि ये शाफी खुदावंद है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर मेरी बेटी को कोई चंगाई दे सकता है तो वो खुदावंद यीशु मसीह दे सकता है। अजीज़ों मैं आपको बताना मांगता हूँ अगर आपके लिए कोई दरवाज़ा खोल सकता है तो वो यीशु मसीह खोल सकता है। अगर आपको बीमारी के बंधन से कोई छुड़ा सकता है तो वो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह छुड़ा सकता है। अगर आपको कोई सफलता दे सकता है तो वो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह दे सकता है। आपके दिल को, आपकी मन को, मन की बातों को, आपकी चिंताओं को, आपकी कल्पनाओं को, आपके सपनों को अगर कोई पूरा कर सकता है, अगर वो किसी की वजह से सब कुछ हो सकता है तो वो खुदावंद यीशु मसीह है। इस बात को जान लें और प्रार्थना में डटते लगे रहें, प्रार्थना न छोड़ें या आप ना छोड़े। कोई बात नहीं आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं आया, कोई बात नहीं आपकी नौकरी चली गई है, कोई बात नहीं आप बीमार हैं, कोई बात नहीं आपके पास आर्थिक तंगी आ गई है, कोई बात नहीं है, पर मैं बताना मांगता हूँ सबसे ज़्यादा आपके लिए खुशखबरी की बात और हमारे लिए खुशखबरी की बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह प्रार्थनाओं का सुनने वाला परमेश्वर है। खुदावंद यीशु मसीह प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला परमेश्वर है। जैसे उसने इस कनानी स्त्री की प्रार्थनाओं का जवाब दिया, वो परमेश्वर अपने लोगों को आगे की तरफ ले जाने वाला परमेश्वर खुदा कलाम आता है, वो उनके मार्गों को जानता है। चीज़ों